गाइज गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। गाइज आज 13 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट आपका हो चुका है और अगर मैं इसका रिव्यू देखूं तो मैंने कल जैसा प्रेडिक्शन किया था शाम में बस वैसा ही ये शिफ्ट आया है और ये थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा जब आप लास्ट शिफ्ट तक पहुंचेंगे। तो मैं एक स्टूडेंट के दिए हुए रिव्यू को आपके सामने रख रहा हूं और बता रहा हूं कि क्या पजल्स आया था, क्या डीआई आया था, किस पैटर्न में ये सब कुछ पूछा गया था, क्वांट और रीजनिंग। हालांकि ये जो आपका शिफ्ट था इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट अगर मैं देखूं तो ये कम हो गया है क्योंकि धीरे धीरे जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। कल जैसे मैंने बताया कि आपका 60 तक इजीली अटेम्प्ट हो रहा था और अगर आपने 60 तक किया तो दैट्स गुड, बट आज जो आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो कम हो गया है और इसके पीछे क्या रीजन है ये मैं बता रहा हूं कि जैसे रीजनिंग में मैं देखूं तो कल मैंने एक बताया था आपको सर्टेन नंबर पजल, लेकिन आज आपका आया था सबसे पहला पजल मैं बता रहा हूं वो अनसर्टेन नंबर पजल, मतलब जिसमें कि पता नहीं है कि कितना आपका पर्सन होना है। और ये टोटल जो पर्सन इसमें हो रहा था ये लगभग 19 मेंबर्स थे। तो 19 मेंबर्स का एक अनसर्टेन नंबर पजल आया था और ये ऐसा नहीं था कि बन नहीं रहा था या फिर डिफिकल्ट था, ये इजी पैटर्न था लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कम थे। आपका 3 क्वेश्चन था, मतलब 3 मार्क्स का ये पजल आया था। दूसरा जो पजल था जो थोड़ा डिफिकल्ट था वो नॉर्थ और साउथ फेसिंग करते हुए, मतलब कुछ नॉर्थ भी फेस कर रहे थे कुछ साउथ भी फेस कर रहे थे, मतलब आपका लीनियर अरेंजमेंट था और ये सेटिंग अरेंजमेंट लीनियर ही था जिसमें नॉर्थ साउथ फेस कर रहे थे। ये जो पजल था इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका ज्यादा था, ये कंफर्म नहीं पता चल पाया कि कितना था लेकिन आई थिंक 5 से अबव था ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो ये जो पजल था थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तीसरा पजल में अगर बात करूं तो फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल था, मतलब फ्लोर वाला पजल था आपका, कैलकुलेशन नहीं था इसमें, फ्लैट और फ्लोर दोनों मिक्स था। ये पजल आपका 5 नंबर का आया हुआ था जो कि काफी इजी था। अब इसी में फोर्थ पजल भी आया हुआ। अब देखिए एक शिफ्ट में आपको 4 पजल देखने को मिल रहा है, मतलब 20 प्लस आपका 20 तो आप समझ के चलो कि 20 आपका बस पजल से कवर हो रहा है। और जो चौथा पजल में बात कर रहा हूं ये आपका पजल बॉक्स बेस्ड पजल था और ये भी काफी आसान था। 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन था, मतलब 5 क्वेश्चन आपका यहां से आ गया था। तो टोटल पजल मैं देख रहा हूं कि 4 पजल आपके इस शिफ्ट में आया हुआ था। अब पजल को छोड़ के और क्या क्या चीज आपका आया था, तो कोडिंग डिकोडिंग आपका था। कोडिंग डिकोडिंग ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा था, 5 नंबर आपका इजीली यहां से स्कोर हो सकता है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपका आया था और ये ब्लड रिलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं था, मतलब आप देखते जाओ और ये बन रहा था। ये 3 क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का आया था और इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, इनइक्वालिटी आपका 5 नंबर का आया हुआ था। और लास्ट अगर मिसलेनियस की मैं बात करूं, सबसे पहले आपको मिसलेनियस ही टच करना है। मिसलेनियस का मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चन आपका आया था और सबसे ईजी है, मतलब अगर आप इस शिफ्ट में देखना चाहो कि आपने रीजनिंग में कितना बनाना था तो ये 25 प्लस आराम से बन रहा था। 27 तक जिसके द्वारा मुझे रिव्यू मिला वो 27 अटेम्प्ट था रीजनिंग में, तो दैट्स गुड। 27-30 ये आपका स्कोर हो सकता था इसमें, लेकिन 25 प्लस स्कोर डेफिनेटली होना चाहिए था। अगर मैं क्वांट का बात करूं तो क्वांट में आपका जो टॉपिक था, सबसे पहले डीआई को ही देख लेते हैं। तो डीआई अगर मैं देखूं तो आपका टेबल बेस्ड डीआई आया था, टेबल एंड लाइन बेस्ड। मतलब ये डीआई जो कि कैलकुलेशन थोड़ा था लेकिन इजी टू मॉडरेट में इसको लिया जा सकता है कि बहुत कैलकुलेटिव नहीं था, ये भी इजीली आपका बन रहा था। ये आपका क्वेश्चन 10 नंबर का आई थिंक आया हुआ था, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो अगर आपने ये डीआई, अच्छा इस डीआई में थोड़ा सा टाइम लग रहा था क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा था, कैलकुलेशन थोड़ा सा था, तो ये डीआई आपका अगर बन जाता है तो यहां से इजीली आपका 7 to 8 मार्क्स इजीली स्कोर किया जा सकता था। 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि थोड़े कैलकुलेटिव थे, राइट। तो ये कैलकुलेशन लगभग 7 नंबर में से 3 नंबर, 10 नंबर में से 3 नंबर आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था, लेकिन एक बार अगर आप पूरे डीआई को कंप्लीट कर लेते तो ये भी काफी आसान था, राइट। तो यहां से 7 नंबर इजीली आपका स्कोर किया जा सकता था। अब जैसे रॉन्ग नंबर सीरीज मैंने कल शाम में बताया था कि रॉन्ग नंबर सीरीज ही आपको देखने को मिलेगा। रॉन्ग नंबर सीरीज आपका जो आया हुआ था
वो लगभग 6 मार्क्स का था, मतलब 5 इजीली आपका स्कोर हो जाता है। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था, नहीं बन रहा था, मतलब 5 आपका रॉन्ग नंबर सीरीज से स्कोर हो जाता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताता हूं कि हर हमेशा ये एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि 2 मिनट में आपका 5 मार्क्स इजीली स्कोर किया जा सकता है अगर आपने इसको अच्छे से बना रखा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। अब कैसलेट था, कैसलेट डीआई, और मैंने कल भी बताया कि आपको कैसलेट डीआई ही देखने को मिलेगा, तो कैसलेट डीआई आपका 5 नंबर का आया हुआ था और ये थोड़ा सा टफ था, मतलब इजी टू मॉडरेट में आप जा सकते हो। 5 नंबर यहां से इजीली आपका स्कोर किया जा सकता था। अब जो भी प्रॉब्लम था आपका वर्ड प्रॉब्लम, ये अबाउट 14 to 15 मार्क्स का आपका आया हुआ था। अब इस वर्ड प्रॉब्लम में लगभग 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपने देखा, थोड़ा सा पेन पिक किया और ये बन रहा था, मतलब 7 to 8 क्वेश्चन आपका इजीली यहां से बन रहा था। जो रेस्ट आपके 7 या 6 क्वेश्चन बच जाते हैं वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो स्कोर किया जा सकता था। मतलब लिटरली अगर मैं क्वांट की पोर्शन की बात करूं तो 24 जिससे मेरी बात हुई है वो बोल रहे हैं कि 24 to 26 आपका इजीली स्कोर किया जा सकता था। मतलब अब देखिए कि ओवरऑल आपका रीजनिंग पोर्शन को और क्वांट पोर्शन को मिला करके जो सेफ अटेम्प्ट किया जा सकता था वो आपका लगभग 50 जैसे 50 तक 52 से 56 तक स्कोर किया जा सक रहा था। मतलब शिफ्ट 1 में अगर मैं बताऊं कि जैसे 52 अगर आपने अटेम्प्ट लिया हुआ है, 52 से 56 तक का अगर आपका अटेम्प्ट है, दैट्स अ गुड अटेम्प्ट, ये सेफ अटेम्प्ट होगा, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होगी तो डेफिनेटली इस शिफ्ट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए थे और जो लेवल दिया गया था वो इंक्रीज किया गया था, जो टफनेस था इस शिफ्ट का वो इंक्रीज किया गया है। तो 56 55 प्लस आपका अगर अटेम्प्ट है, कल शाम में देखिए 60 प्लस अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा था, लेकिन आज 55 प्लस अटेम्प्ट है, तो फिर दैट्स गुड। और यही सेम चीज अब आपके आज के शिफ्ट में फॉलो होगा, और जैसे जैसे ये शिफ्ट 2 3 4 5 5 तक पहुंचेगा ये टफनेस लेवल और भी इंक्रीज होता जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो यही चीज आपको देखना है कि कैसे आप स्कोर करेंगे, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया, कैसलेट डीआई हो गया, एक ऐसा डीआई जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, ये सब कुछ रीजनिंग के पोर्शन में आपने देखा कि पजल से पूरा भर दिया जा रहा है, पजल आपका ज्यादा रहता है, तो ये सब कुछ आपको बनाना पड़ेगा, फिर आपका ये 55 प्लस स्कोर इजीली होगा। और आज आप नेक्स्ट शिफ्ट में देखा जाएगा कि क्या क्वेश्चंस आ रहा है, उसके बेसिस पे ये तो क्लियर हो गया कि जो आपका टफनेस है वो और ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा, तो आपको नॉर्मलाइजेशन होगा यहाँ पर। ऐसा नहीं कि अगर मैंने कम अटेम्प्ट लिया है तो और शिफ्ट में 60 प्लस जा रहा है, डजंट मैटर, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका अगर अटेम्प्ट 55 प्लस इस शिफ्ट में था, दैट्स गुड। तो आने वाले शिफ्ट के लिए भी प्रिपेयर हो जाइए। एंड माय डियर फ्रेंड्स प्लीज शेयर आपका क्या अटेम्प्ट रहा, आपने कितना अटेम्प्ट लिया और क्या एक्यूरेसी आपने मेंटेन किया था क्वांट और रीजनिंग में। सो गुड लक, एंड बहुत अच्छे से आपको देना है आपका नेक्स्ट शिफ्ट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर अटेम्प्ट and accuracy in comment section. So God bless you all.